तो फ्रेंड्स आज बनाया बहुत टेस्टी वाला ब्रेकफास्ट और इसमें था रेस्टोरेंट स्टाइल मूंगफली की चटनी जो बिल्कुल नारियल की चटनी की तरह लगती है और इसके साथ में था मिक्स वेज रवा चीला जो बहुत टेस्टी होता है और बहुत हेल्दी भी होता है क्योंकि इसमें सारी वेजीज हम यूज़ करते हैं। जो भी हमें टेस्टी लगती है वो सारी वेजिटेबल हम इसमें डाल सकते हैं। और ये चटनी देखिए बिना नारियल के कितनी टेस्टी लगती है। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बना के खाएंगे। और सॉफ्ट सॉफ्ट वाला चीला। तो चलिए आइए साथ में मिलके बनाते हैं एकदम सुपर हेल्दी वाला ब्रेकफास्ट। तो सबसे पहले मैंने ये कम से कम 200 ग्राम के करीबन रवा लिया था, वो भी मोटा वाला, आप चाहें बारीक वाला ले सकते हैं। और आधा कटोरी दही लिया था एकदम फ्रेश वाला और उसमें 1 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया था और उसके साथ में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधा छोटी चम्मच सोडा यूज़ किया था, बेकिंग सोडा। तो बस इनो हम यूज़ नहीं करेंगे, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। बेकिंग सोडा यूज़ किया था। इसे थोड़ी देर रख देंगे बैटर बना के तो ये अच्छे से खमीर इसमें आ जाता है। तो बस अब हम इसका पतला बैटर बना के तैयार कर लेते हैं, जिससे जब तक हम अपनी वेजीज काटेंगे इसमें अच्छी तरह से खमीर आ जाएगा। तो बस हमने वही किया, इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया और इसका एक अच्छा बैटर बना के तैयार कर लिया। एकदम से ना डालिएगा, नहीं तो पानी ज़्यादा भी हो सकता है। फिर अगर आप नॉन स्टिक में बनाएंगे तो वो चल जाएगा, बट अगर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ना तो एकदम परफेक्ट बैटर बनके तैयार होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाए कि हमें कितना पतला चाहिए या थोड़ा गाढ़ा चाहिए। ये सब हमें आसानी से समझ में आ जाता है और एकदम सही परफेक्ट बैटर बनके तैयार होता है। तो कुछ इस तरह से मैंने अपना एकदम परफेक्ट बैटर बना के तैयार कर लिया था और इसे कुछ समय के लिए, जितनी देर मैं वेजीज काटूंगी 10-15 मिनट, क्योंकि बारीक बारीक हमें चॉप करनी है। चाहिए तो आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, पर मैंने हाथों से चॉप किया था तो 10 मिनट तो उसमें लग ही जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारी वेजीज काटना। इसे उठा के रख देते हैं जब तक ये ठीक हो जाएगा। तो बस अब मैंने अपनी बारीक बारीक वेजीज चॉप कर ली थी। आप चाहिए तो आप चॉपर में कर सकते हैं, मैं बार बार इस बात को बोल रही हूँ। पर चॉपर में क्या है, एकदम बारीक ही मिक्स हो जाती है तो सारे फ्लेवर फिर अच्छे से नहीं आते। इसलिए मुझे लगता है जब हाथ से हम चॉप करते हैं ना तो एकदम बारीक बारीक चॉप होता है। तो बस मैंने वही किया, मैंने इसे हाथों से जो जो सब्जी मेरे पास थी मैंने सारी सब्जियों को चॉप कर लिया, जिससे बारीक भी ना रहे बहुत ज़्यादा और मीडियम बन के तैयार हो। तो ये देखिए ये मेरी सारी सब्जियां चॉप हो चुकी थी। इसमें पत्ता गोभी था, प्याज था, धनिया था, शिमला मिर्च थी, बेल पेपर था, रेड और येलो, और गाजर थी। ये सब मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने ये सब डाला था। आप चाहें तो इसमें अदरक और लहसुन भी मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है इसलिए मैंने नहीं डाला था। तो बस अब हमारा बैटर तैयार हो गया है तो इसमें हम अपनी वेजीज मिला देते हैं। ये देखिए कितना कलरफुल वाले कलर आएंगे। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, इसलिए मैं एकदम आराम आराम से धीरे धीरे ये सारी वेजीज इस पर डाल रही थी। आप चाहें तो इकट्ठा भी डाल के मिला सकते हैं, पर ये कलरफुल देखने में बहुत अच्छा लग रहा था।
वाइट के ऊपर जब हम कलरफुल अपनी सब्जियां सारी डाल रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस मैं इसीलिए आराम आराम से इसे फैला फैला कर डाल रही थी। हालांकि करना उसे मिक्स ही है, तो आप एकदम से भी इसे डाल के मिक्स कर सकते हैं। तो बस हमने ये सारी सब्जियों को डाला और इसके ऊपर डाला नमक, मिर्ची और राई हम पहले डाल चुके हैं। अगर आप ना डालें तो फिर बाद में मिला लें। और इसके बाद आप चाहें आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्ची या गरम मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मुझे सिंपल अच्छा लग रहा था तो मैंने ऐसा ही बनाया था। अब बस हम करेंगे पैन गरम और इसमें 1-2 ड्रॉप ऑयल की डालेंगे, क्योंकि हमने नॉन स्टिक पैन लिया है तो इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस अब अपना बैटर 1 चम्मच 2 चम्मच जितना बड़ा भी आपको ये चीला बना के तैयार करना है, आप उतना बड़ा उतना ज़्यादा इसमें बैटर डाल सकते हैं। और चाहिए तो पूरा भी भर के भी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप नॉन स्टिक में बना रहे हैं तो निकलने का कोई इशू ही नहीं होता है। तो मैंने पर मीडियम ही रखा था। और इसे पतला या गाढ़ा भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर नॉन स्टिक में बना रहे हैं तो चाहे जितना भी पतला बना के यूज़ कर सकते हैं। तो ये बस एक तरफ से सिक गया था, मैंने इसे दूसरी तरफ पलट दिया और आराम से इसे क्रिस्पी सिकने दीजिएगा मीडियम फ्लेम पर। ज़्यादा फास्ट नहीं कीजिएगा वरना जल जाएगा और अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। बस इसे मीडियम फ्लेम पर सिकने दीजिएगा तो ये बहुत अच्छा सिक के तैयार हो जाता है। इस पर हमने 1-2 ड्रॉप और ऑयल डाल दिया था, जिससे नीचे से थोड़ा सा और क्रिस्पी हो जाए और अच्छा सा लगे। और बस इस तरह से इसे थोड़ा सा दबा दीजिए जिससे सारी साइड से ये अच्छा सिक जाए। और देखिए जब हमने पलटा तो बिल्कुल अच्छा सा सिक चुका था, बट इसे अभी एक एक बार हम और सेकेंगे जिससे एकदम परफेक्ट क्रिस्पी बनके तैयार होगा। और हमारा चीला बनके तैयार हो गया है। प्लेट हमने लगाई है तो बस इसे प्लेट में रख देते हैं। अब बनाना शुरू करते हैं अपनी चटनी। चटनी के लिए मैंने लिया है प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची, धनिया और मूंगफली। और देखिएगा इससे कितनी टेस्टी वाली चटनी बनके तैयार होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले फ्रेश काट के रखनी है और बड़े बड़े पीसेस उसमें काटिएगा, क्योंकि हमें चटनी बनाने के लिए उन्हें पीसना पड़ेगा। तो बड़े बड़े पीसेस में हम अगर काटते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बस सारी सब्जी मैंने एक पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाला, उसमें एक एक करके मैं अपनी सब्जियों को डालती जाऊंगी। जैसे मिर्ची है, अदरक है, लहसुन है, प्याज है, एक एक करके इन सबको डालूंगी और हल्का हल्का फ्लेम पर इन्हें पकाती जाऊंगी, जिससे कुछ भी कच्चा ना रह जाए, सब में पका हुआ वाला टेस्ट आए। तो इस तरह से आपको इसे एक एक करके सारी सब्जियों को डालते जाना है और पकाते जाना है। और फ्लेम मीडियम ही रखिएगा, बहुत हाई फ्लेम ना करिएगा, नहीं तो हमारी सब्जियां थोड़ी जल जाएंगी, फिर अच्छे टेस्ट नहीं आएगा। हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर बिल्कुल हल्का सा पकाना है। आपको मैं समझा देती हूँ, मतलब पकाने वाला पकाना ही है कि बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पर ये हल्का सा पक जाए। तो जो कच्चे वाला जो फ्लेवर आता है प्याज में से या लहसुन में से, वो नहीं आएगा। इसलिए बस हम इसे एकदम स्लो फ्लेम पर हल्का सा पका रहे थे। और जैसे ही हमने धनिया ऐड किया, इसके बाद हम हमारी सारे मसाले ऐड करेंगे। मैं सिर्फ इसमें मिर्ची और नमक डाल रही हूँ। आप चाहें तो टेस्ट के लिए इसमें चाट मसाला और खटाई के लिए अमचूर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने सिर्फ इसमें नमक और मिर्ची डाला था अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप ज़्यादा
मिर्च इसमें ऐड कर सकते थे, हरी मिर्च की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग मसाले ऐड कर सकते हैं। तो बस जैसे ये सब्ज़ी थोड़ी ठंडी हुई, मैंने इसे मिक्सी के कंटेनर में डाल दिया और इसे बिल्कुल बारीक पीस लिया। अगर ज़रूरत पड़ती है थोड़ा पानी मिला सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से एकदम बारीक चटनी फाइन बनकर तैयार हो गई है। एकदम फाइन पीसा है हमने इसे और अब इसे कटोरे में निकाल लेते हैं, जिसे अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। ये तड़का आप राई का और मीठे नीम का लगाइएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आज मेरे पास मीठा नीम नहीं था तो मैंने सिर्फ राई का तड़का लगाया, बट आप दोनों चीज़ का तड़का लगाइएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ में डालिएगा थोड़ा सा नींबू और अच्छी तरह से मिक्स करके इस पर